35 साल से गायब हवाई जहाज 35 साल बाद अचानक कैसे लैंड कर सकता है? क्या है पूरी कहानी, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप जानकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यह रहस्य है एक प्लेन गायब होने की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्लेन कैसे गायब हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि पश्चिमी जर्मनी के एयरपोर्ट से 87 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ फ्लाइट भरे एक विमान ने कहीं भी लैंडिंग नहीं किया। आखिर इस प्लेन का रहस्य क्या है? इस प्लेन ने अपने सफर को पूरा करने में 35 साल कैसे लगा दिए? क्या है इसकी कहानी? जानते हैं इसके पीछे की घटना के बारे में सब कुछ पूरे विस्तार से। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये घटना है पश्चिमी जर्मनी की, जहां 87 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर से भरा प्लेन पश्चिमी जर्मनी के आकिल एयरपोर्ट से फ्लाइट तो भरता है, लेकिन वह विमान कभी लैंड नहीं कर पाता है। यह विमान 4 सितंबर साल 1954 को उड़ान भरता है, जिसे ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन यह विमान वहां लैंड नहीं करता है और आसमान में ही गायब हो जाता है। विश्व की कई एजेंसी ने इस विमान का पता लगाने के लिए काफी प्रयास किया था, लेकिन विमान का कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ तक कि प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है। बताया जाता है कि उस समय जब विमान का संपर्क टूटा था, तो वह अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। जब काफी प्रयासों के बाद भी इस विमान का कुछ भी पता नहीं चल पाता, तो लोग यह मान लेते हैं कि यह विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस प्लेन में 87 यात्रियों के अलावा 4 क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जिनकी की काफी खोज की गई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कई साल बीत जाता है, फिर भी इस प्लेन का कुछ भी अता पता नहीं चलता। तब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हो सकता है अटलांटिक महासागर में विमान को गिरने के बाद मलबा बहकर समुद्र के तल में चला गया हो, जिसके कारण विमान मिल नहीं रहा। और भी इसके अलावा कई प्रकार की कयासें लगाई जाती है। जांच समिति भी हार मान लेती है और रिपोर्ट लगाती है कि अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार होने बाद प्लेन कहीं नहीं दिखा। इसलिए मान लिया जाए कि विमान हादसे में मौजूद 92 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ऑफिशियली जांच भी बंद कर दी जाती है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। इस तरह विमान को लापता हुए 35 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन 35 साल बाद दोपहर में 12 अक्टूबर साल 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर रहस्यमयी तरीके से सेंटियागो प्लेन सीधे लैंड कर जाता है और सभी एयरपोर्ट अधिकारियों को पता चलता है कि एक अनजान विमान बिना किसी परमिशन के हमारे एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। उसके बाद उस एयरपोर्ट के सिक्योरिटी फोर्स उस प्लेन की जांच करने पहुंचते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्स वहां जांच करने पहुंची तो देखती है कि प्लेन का इंजन चालू है, लेकिन उनकी नज़र जैसे ही विमान के नाम पर पड़ती है और देखते हैं कि उस पर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ है, तो सिक्योरिटी फोर्स चौंक जाती है, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइन तो बंद हुए 33 साल बीत चुके थे। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सेंटियागो विमान साल 1954 को गायब हो गया था, उसके ठीक 2 साल बाद इस एयरलाइंस को बंद कर दिया गया था। हालांकि इस कहानी के बारे में कुछ लोगों को पता था कि 35 वर्ष पहले सेंटियागो एयरलाइंस का विमान लापता हुआ था। इसके बाद पूरे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच जाता है।
जब किसी तरह सुरक्षाकर्मी प्लेन का दरवाजा खोलते हैं, तो अंदर का नजारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर सभी पैसेंजर अपनी जगह पर बैठे थे। सबके सीट बेल्ट बंधे हुए थे, लेकिन सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और वह कंकाल के रूप में बदल गए थे। इसके बाद यह सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर कोई यात्री 35 साल के अंतराल में अपनी सीट की जगह से क्यों नहीं हिला। यह प्लेन अपने आप एयरपोर्ट पर परफेक्ट लैंड कैसे कर गया, जबकि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का शरीर भी कंकाल के रूप में बदल चुका था। जिसके बाद यह जांच का विषय बनता है कि प्लेन में बैठे यात्रियों की मौत कैसे हुई। जब प्लेन में कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं था तो प्लेन सेफली लैंड कैसे कर गया और इतने वर्षों बाद भी प्लेन का इंजन चालू कैसे है? इसके पीछे का राज क्या है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्राजील की सरकार ने इस घटना को सीक्रेट रखा। लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि कोई बात ज्यादा देर तक नहीं छुपती। यह बात धीरे धीरे मीडिया में भी फैल गई और इस घटना का जिक्र ब्राजील के एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में किया गया। जिसके बाद इस घटना का अध्ययन करने उस समय के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर अतेल्लो गए थे और उन्होंने बारीकी से अध्ययन करने के बाद बताया कि यह जहाज टाइम लूप में फंस गया था। डॉक्टर अतेल्लो के अनुसार यह हवाई जहाज आसमान की एक ऐसी जगह फंस गया था जहां पृथ्वी की तुलना में समय ज्यादा धीमे से गुजर रहा था। ऐसे में टाइम लूप के अनुसार हवाई जहाज को पृथ्वी पर पहुंचने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन पृथ्वी के समय के अनुसार इसे 35 साल हो चुके थे। ऐसे में हवाई जहाज को पृथ्वी पर आते ही उसमें बैठे सारे यात्रियों की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हवाई जहाज हवा में 35 साल कैसे उड़ता रहा? उसका ईंधन क्यों खत्म नहीं हुआ? तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि टाइम लूप थ्योरी के अनुसार उस हवाई जहाज को हवा में उड़ते हुए 18 घंटे हुए थे, जिसके कारण ना ही उस एरोप्लेन का ईंधन खत्म हुआ और ना ही हवाई जहाज क्रैश हुआ। दोस्तों, आज के समय इस घटना पर विश्वास करना लोगों के लिए काफी मुश्किल है। कई लोग इसे फेक न्यूज़ बताते हैं। इस घटना में कितनी सच्चाई है? इसके बारे में बात करें तो यह बात सच है कि 4 सितंबर साल 1954 को पश्चिमी ब्राजील से 87 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरा था, जिसे 18 घंटे बाद ब्राजील के शहर पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट लैंड करना था। लेकिन उस जहाज के अटलांटिक महासागर के पास पहुंचते ही एयरबेस से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद उसका कभी पता नहीं चला। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि यह हवाई जहाज 35 साल तक गायब रहा और 12 अक्टूबर साल 1989 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड भी किया था। लेकिन उस एरोप्लेन में सवार सभी लोग या क्रू मेंबर कंकाल बन गए थे। इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ना ही उसकी कोई फोटो अखबार में छपी थी। यदि हम इस कंकाल वाली बात को छोड़ दें तो बाकी सारी बातें ही सच है और इस घटना के विषय में साइंटिस्ट अपना अलग-अलग मत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इस रहस्यमयी जहाज को लेकर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।